करने वाले आदमी का नाम हम बता देना चाहता हूं, या पेपर में छपा है, मैं अपने से नहीं कर रहा हूं। ये है आपका, देखा जाए तो अध्यक्ष बबलू सोरेन, सचिव लोबिन मुर्मू, फिर कोदवाटाण मुखिया नहीं है। लेकिन जहां मूर्ति स्थापित हो जाएगा वो तो आदिवासी परंपरा के मुताबिक मूर्ति पुजारी नहीं है, और कोई पंडित द्वारा ब्राह्मणवादी प्रथा में तो हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन अगर इस तरह से कोई अगर करता है तो ये प्रकृतिवादी के खिलाफ है। आदिवासी जो उदाहरण है, ज्वलंत मुद्दे हैं और आदिवासी आक्रोशित है, वो तो आक्रोश है और आदिवासी आंदोलित है। इसीलिए चाहे लुगुबुरु घंटाबाड़ी का अस्तित्व का बात हो, बोंगाबुरु का, चाहे पारसनाथ का जैन धर्म अतिक्रमण करता हो, वहां भी विरोध है। और यहाँ भी अगर कोई पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग लुगुबुरु को लेकर बात करेंगे, काहे कि लुगुबुरु एक बड़ा लड़ाई है आदिवासियों का। और इसमें हम लोग देखते हैं कि लुगुबुरु कुछ दिन पहले बड़ा आंदोलन हुआ, और आंदोलन के पश्चात मुख्यमंत्री अपने आया और बोला कि लुगुबुरु में जो प्लांट लगने वाला था उसको लगने नहीं देंगे। अब बात ये उठ रहा है कि लगने अगर नहीं दिया जाएगा तो लुगुबुरु का लगने देगा या नहीं देगा, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों के द्वारा अतिक्रमण हो रहा। आप लोग विशेषकर सुनिएगा। आज हम लोग का पूर्व विधायक माननीय सूर्य सिंह बेसरा से हम लोग संवाद करेंगे। हम लोग सुने हैं कि लुगुबुरु को लेके एक आंदोलन हुआ था, आप भी उसमें बैठ दिए थे, और उसके बाद लड़ाई तेज हुआ। और लुगुबुरु को हम लोग देखा कि देखा जाए तो हेमंत सोरेन भी इस बात को लेके वो पीछे हट गया था, मतलब नहीं बनाने से खुद साहब। अब हम लोग देख रहे हैं कि लुगुबुरु को कोई और अतिक्रमण कर रहा। ये बात उठा रहा कि आदिवासी धर्म महासम्मेलन के बाद मंदिर में क्या होगा, मूर्ति का स्थापित होगा, है ना। दूसरा धर्म का हम लोग ये नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ति का स्थापित कौन कर रहा, आदिवासी कर रहा। ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा? हमको लगता है कि लुगुबुरु घंटाबाड़ी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है आदिवासियों का। आदिवासी बोलने से हम लोग ये मानते हैं खेरवाल वंशो, और खेरवाल वंशो बोलने से आदिवासी का वो समूह जिसमें संताल, हो, मुंडा, माली, बीरोड़, खड़िया, जिसको हम लोग खेरवार बोलते हैं, खेरवाल वंशो। खेरवाल वंशों का बहुत सारे ब्रांच हुआ है, संथाल है, हो है, मुंडा है। उनका रेस एक तरह से, उनका डीएनए अगर देखा जाए, उनका रेस, उसका जो उत्पत्ति, उसका आविर्भाव, उनका विकास है, एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन एक तरह से आया है। लेकिन लुगुबुरु घंटाबाड़ी का जो यहाँ जो जमात जमने लगा है, लोगों का आस्था विश्वास वहाँ बिल्कुल मैंने असंख्य संख्या में लुगुबुरु में लोग आने लगा है। ये विकास का क्रम सन 2000 से ज़्यादा निरंतर बढ़ते गया है। जैसे झारखंड राज्य गठन होने के बाद यादा कादा कभी कभार लोग वहाँ लोग मनाते थे, कम लोग जमा होते थे। लेकिन 2000 के बाद सरकार भी ध्यान दिया। कभी बाबूलाल मरांडी के समय में वहाँ पे विकास काम शुरू हुआ। फिर गुरुजी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बना, वहाँ आमंत्रित किया गया। उसके बाद फिर पिछले बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, ये दूसरी बार बने, और उसके बाद रघुवर दास भी बने। हमको लगता है रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तो उसको पर्यटन घोषित कर दिया, और वो आयोजन के नाम से करीबन करोड़ों रुपया का अनाउंसमेंट कर दिया, और सरकारी देखरेख में, झारखंड सरकार के देखरेख, पर्यटन घोषित कर दिया, और लोगों को जमात हो गया। हमको लगता है उस साल गांव-गांव से बस वगैरह दे दिया टूरिज्म डिपार्टमेंट से, चारों तरफ से 10 लाख से ज़्यादा मुख्यमंत्री रघुवर दास जब थे जमात हुआ। लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि सरकारीकरण क्यों होगा, कि आम लोग जिस तरह से पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, चढ़ते हैं, वहाँ अपना श्रद्धालु पूजा अर्चन करते हैं, प्रकृतिवादी नियम से चलते हैं, मूर्ति पुजारी नहीं है, तो ये करने लगा। तो एक तरफ जो टूरिज्म डेवलप ये कहते डिक्लेयर कर दिया, सरकारी पैसा से गेस्ट हाउस बनने लगा। और दूसरी ओर क्या है, आदिवासी तो एक बार जाते हैं वहाँ पे, जो ये जो सोहराय पूर्णिमा बोलता है कि इसको क्या बोलता है, कार्तिक पूर्णिमा को बोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन में इस बार 26-27 को 2 दिन पर हो गए। एक दिन क्या ना, सब देश दुनिया के लोग आते हैं और पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। 6 गो पहाड़ है, उतर चढ़ाव, और जहाँ लुगु बाबा जहाँ पूजा स्थल जाते हैं। इससे पहले विवाद शुरू हुआ इस बीच में शुरू हुआ कि 1500 मेगावाट जो है ना हाइडल प्रोजेक्ट
जो है ना पावर प्लांट बनेगा वहां पे। प्लांट मतलब वो जल का जो स्रोत है ना, जल का स्रोत है, वो बिजली पैदा होगा 1500 मेगावाट का। और कौन बनाएगा? तो डीडीसी। तो कौन करेगा रिकमेंड? राज्य सरकार। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ उस दिन। पिछले महीना जो है ना, ये महीना तो नवंबर है, हमको लगता है नवंबर का ये नहीं 10 नवंबर को ऐसा कोई प्रोग्राम था, सारे लोग जमात हुआ। बिल्कुल। और मैं भी यहाँ मौजूद था और पूरे जो है देश दुनिया के लोग जमात हुआ। डिसीजन हुआ कि ये 1500 मेगावाट वाला ये हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है ना, ये विद्युत उत्पादन करने का जो प्रोजेक्ट है डीवीसी का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार के जो सहमति दिया है, उन्होंने अनाउंस किया है आम पब्लिक को। लाखों लोगों की जमात था इस बार। बोला जब तक हेमंत है तब तक मैं यहाँ उन्हें नहीं दूंगा कोई भी प्रोजेक्ट। हाथ तालियां बाजी, लोगों की खुशी का इजहार किया। और उसके बाद जो है ना दूसरे दिन अखबार में मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया है कि वहाँ जो मूर्ति का स्थापना हुआ था, मंदिर का स्थापना हुआ है, वहाँ जो है आदिवासी प्रकृतिवादी लुगू बाबा का जगह में मूर्ति क्यों बसेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासी धर्म महासम्मेलन के बाद मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति, और मूर्ति का स्थापित करने वाले आदमी का नाम हम बता देना चाहता हूँ, या पेपर में छपा है, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ। ये है आपका, देखा जाए तो अध्यक्ष बबलू सोरेन, सचिव लोबिन मुर्मू, फिर कोदवाटाण मुखिया बबलू मुर्मू, और 20 सूत्र लादू माझी, मिथिलेश किस्कू, सतीश चंद्र मुर्मू, दिनेश मुर्मू, है ना। इस प्रकार से लोग हैं। तो ये लोग कौन है? ये तो हमको लगता है कि आदिवासी है। आदिवासी के बेस में ये लोग कौन है जो मूर्ति स्थापित करने का काम कर रहे हैं? मैं मूर्ति स्थापित करेंगे तो मतलब हिंदू लोग करेंगे, आदिवासी लोग क्यों करेंगे? ये मेरा सवाल है। ऐसा है, यहाँ धर्मों के बीच में वैमनस्य या धर्मों के बीच में कोई विवाद, कोई आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपने आस्था पे है, टिकी हुई है। सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, आदिवासी धर्म बोलने से सारना धर्म, आदिवासी धर्म बोलने से बंगाल में सारी धर्म, आदिवासी धर्म बोलने से प्रकृति पुजारी है। हम मूर्ति पुजारी है, ब्राह्मणवादी नहीं है। लेकिन जहाँ मूर्ति स्थापित हो जाएगा वो तो आदिवासी परंपरा के मुताबिक मूर्ति पुजारी नहीं है। और कोई पंडित द्वारा ब्राह्मणवादी प्रथा में तो हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन अगर इस तरह से कोई अगर करता है तो ये प्रकृतिवादी के खिलाफ है। आदिवासी जो पूजा अर्चना है उसके खिलाफ है। और ये विरोध, मैं भी व्यक्तिगत विरोध में अपील भी करना चाहता हूँ, वहाँ किसी तरह का मंदिर का निर्माण स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। लुगू बाबा पत्थर चट्टान है। जैसे एक तो गाना मैं आपको बता रहा हूँ, गाना जो वहाँ का जो लोकगीत पे संबोधन होता है, लुगू माँ बुरु माँ धीरीगढ़ सिंह, घंटा बड़ी माँ धीरीगढ़ का पाठ है, झींझ रे माँ रेले रेले लाडाग रे माँ रुले रुले। तो उसका मंदिर का जिक्र इस लोकगीत में नहीं है। लोकगीत में ही है? ये नहीं है, नहीं है, वो है धीरीगढ़ का पाठ। मंदिर का भी नहीं है, मूर्ति का नहीं है, और पूजा पंडित का भी नहीं है। बोलता है वो लुगू बुरु घंटा बड़ी जो है, आज भी बोलता है कि कोई भी मेला पर्व में अगर कोई आता है, हैंडबिल भी लिखा जाता है लुगू बुरु पुहू लेकर पुहू माने एक तरह का उड़ने वाला कीड़ा मकोड़ा है। और लुगू बाबा के वहाँ जो है ना असंख्य लाखों करोड़ों में है। और उन लोग जब लुगू बाबा आदेश होता है तो कोई भी आक्रमण हो, कोई भी दुश्मन आएगा, उस लुगू पहाड़ को बचाने के लिए आ जाता है। वो लुगू एक पुहू चने बोलता है, उड़ने वाला है। वो कीड़े टाइप का पंख होता है, उस जगह में बसा होता है, बहुत खतरनाक है वो। तो वो असंख्य है, इसीलिए वहाँ का वर्णन है कपाट। कपाट माने लकड़ी का नहीं है, पत्थर का कपाट है। वहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ लोकगीतों में है। ओरिजिनली यहाँ पे मंदिर और मूर्ति नहीं। लेकिन जो लोग स्थापित करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आदिवासी परंपरा, आदिवासी आस्था, आदिवासी धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक जो विचार है, जो स्पिरिचुअल है आदिवासी का, उसके खिलाफ होता है। इसका तो खिलाफ होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मैंने अखबार का कटिंग देखा हूँ, व्हाट्सएप के जरिए देखा हूँ। वहाँ पे एसडीओ के मध्यस्थता में, थाना प्रभारी के मध्यस्थता, बीडीओ सीओ के मध्यस्थता में, और एक ट्रस्ट समिति बनाया है। वो लोग कहा है कि जैसे ही यहाँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सारना धर्म सम्मेलन संपन्न हो जाएगा लुगू बुरु घंटाबाड़ी में, उसके बाद पुनः वो जो ध्वस्त किया गया, वो जो मंदिर तोड़ा गया है,
मूर्ति जो हटाया गया है पुनर्स्थापित होगा, तो बहुत गलत भावना है। ये प्रशासन का काम नहीं है, ये शासन प्रशासन का काम नहीं है। और जब हम हाइडल प्रोजेक्ट का विरोध होता है और ये 1500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन का डीवीसी का प्रोजेक्ट का विरोध होता है और मुख्यमंत्री वो उपस्थित होकर के कहते हैं जब तक हेमंत सोरेन है तब तक किसी का हिम्मत नहीं होगा कि हाइडल प्रोजेक्ट होगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो अगर 1500 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट बंद होगा तो फिर पंडित का प्रोजेक्ट क्यों लागू होगा? ये पंडित का प्रोजेक्ट तो मूर्ति है, मंदिर है, तो हेमंत जी अपने बात पर अड़े रहे, लेकिन इस पर भी गौर करे हेमंत सोरेन, जब 1500 मेगावाट का जो है हाइडल प्रोजेक्ट का विरोध होता है तो पंडित वाला यहाँ घुसपैठ क्यों होगा, अतिक्रमण क्यों होगा? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे वहाँ के जो संगठन के लोग हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे आदिवासियों के साथ यहाँ लिखा हुआ कि वो लोगों के द्वारा मूर्ति स्थापित किया जाएगा। तो हम लोग किसी का आस्था को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हमारा न्यूज भी उस पर हम लोग ये नहीं करता। बात ये है कि अगर मूर्ति का स्थापित करेगा तो सनातन धर्म के लोग करेंगे, ब्राह्मण लोग करेंगे, चाहे ये हिंदू धर्म के लोग करेंगे। ये तो आदिवासी लोग अपना लुगुबुरु घंटाबड़ी में अगर मूर्ति स्थापित होता है तो मूर्ति अगर आता है, हम तो उतना ज्ञान मेरा नहीं है, अगर मान लेते हैं लुगुबुरु घंटाबड़ी में अगर मूर्ति का स्थापित होता है तो आगे कौन निकलेगा? मूर्ति आगे निकलेगा कि लुगुबुरु घंटाबड़ी का नाम आएगा? किसको आप लोग? लुगुबुरु घंटाबड़ी है, ओरिजिनल है, प्रकृति है। अभी एक प्रकृति पुजारी देख लीजिए, छठ पर्व देख लीजिए, छठ पर्व में कोई पंडित होता है क्या पुजारी? छठ पर्व में कोई मूर्ति होता है क्या? तो प्रकृति का एक उदाहरण है छठ पर्व जो सीधे सूर्य का उपासना, माने पानी में आदिवासी भी सूर्य को मानता है ना, पानी को मानता है, जल जंगल जमीन को मानता है, प्रकृति को भगवान मानता है आदिवासी लोग। और दूसरी बात है, आप मान लीजिए शिवलिंग में पानी डालते हैं, पानी दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, वो तो आस्था है, सनातनी धर्म में या हिंदू धर्म में आस्था है। मैं उसका तो मैं विरोध नहीं करता हूँ, विरोध भी नहीं करना चाहिए। मैंने हर एक धर्म का अपनी आस्था है, अपने आस्था है, अपने विश्वास है। तो आदिवासी का आस्था तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल अगर पूजा करेगा तो कोई बोलेगा हम हड़िया पूजा करते हैं, बहुत आदमी बोलते हैं हड़िया नहीं पानी डालो, उसका भी लोग विरोध करता है। लोग आदिवासी का नेचुरल है जो आप प्रसादी दूध नहीं चढ़ता है, दूध नहीं चढ़ता है, दूध की जगह में मैंने चावल का बना हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं, हड़िया बोलते हैं, राशि बोलते हैं। तो हमारी प्रथा में आप उसको हटा के दूध डाल लिएगा, वो भी नहीं है, और उस जगह में आप हड़िया के जगह में पानी डालिएगा, वो भी विरोध का चीज है। इसलिए यहाँ पे किसी तरह का मंदिर का निर्माण है ना, दूसरे लोगों के आस्था पे अतिक्रमण नहीं चलेगा, ये घोर विरोध होगा। और दूसरी बात है कि इस तरह से कोई आदिवासी अगर इस तरह से, मैं देख रहा हूँ एसडीओ का नाम है, बीडीओ का नाम है, थाना प्रभारी, सबका म्यूचुअल करके ट्रांस वाला को आश्वासन दिया है कि फिर से वो मंदिर का निर्माण होगा उस जगह में। आदिवासी तो साल में एक बार जाते हैं और बाकी लोगों का तो सालों भर होता है, आदिवासी साल में एक बार जाते हैं। आस्था हो जाएगा ना, और वो आदिवासी का हिंदूकरण हो जाएगा। हम हिंदू का विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासी को हिंदूकरण या अतिक्रमण नहीं चलेगा ना। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, वहां जा करके कहा जब तक हेमंत सोरेन आए तब तक किसी का हिम्मत नहीं होगा कि वहां पर कोई छीन लेगा, कोई प्रोजेक्ट बनेगा। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ। यहाँ तो मुख्यमंत्री ने कह दिया, हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मारंगबुरु के बारे में भी बोले थोड़ा। पारसनाथ पहाड़ उन्होंने जो है ना, ये कुछ महीनों पहले, इसी साल कुछ महीनों पहले इन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दिया कि वैदिक काल से, चिट्ठी में लिखा हुआ मुख्यमंत्री के लेटर हेड में अपना सिग्नेचर से, कि वैदिक काल से जैन धर्म लोगों का पारसनाथ कब्जा में है, इसलिए पारसनाथ पहाड़ जैनों लोगों का है। तो आप दो धारी तलवार का काम मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप आदिवासी हितैषी हैं, खुद आप आदिवासी हैं, आपके दादा परदादा से लेके आपका गुरुजी से लेके तमाम उससे दादा परदादा, और आपका समाज जो है आप उसी समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ मूर्ति पुजारी नहीं, ब्राह्मणवादी नहीं होता है, आप प्रकृति का पूजा करते हैं। केवल लुगुबुरु घंटाबाड़ी में ही हमारा अस्तित्व खतरा में मंडरा नहीं रहा है आदिवासियों का, बल्कि पारसनाथ जैन धर्म वाले लोग छीन लिया। मैं जैन धर्म के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जैन धर्म का दावा जो बोलता है कि पारसनाथ जो है वो जैन धर्मों का है, और माननीय मुख्यमंत्री चिट्ठी भारत सरकार केंद्र सरकार को लिख के देता है कि माने बौद्धिक काल से
जबकि कोर्ट में हारा हुआ है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में, लंदन का सुप्रीम कोर्ट में हार चुका है और रिकॉर्ड है। इसीलिए जहां भी ये दो जगह का लड़ाई अभी फिलहाल बहुत ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत मुद्दे हैं और आदिवासी आक्रोशित है, बहुत आक्रोश है और आदिवासी आंदोलित है। इसीलिए चाहे लुगुबुरु घंटाबाड़ी का अस्तित्व का बात हो, बोंगाबुरु का, चाहे पारसनाथ का जैन धर्म अतिक्रमण करता हो, वहां भी विरोध है। और यहाँ भी अगर कोई आदिवासी विरोधी ताकत अगर मंदिर बनाने का कोशिश करता है, मूर्ति स्थापित करना चाहता है, ये भी विरोध है। इसलिए झारखंड सरकार के अंतर्गत, झारखंड राज्य के अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ भी है, जैन लोगों ने अतिक्रमण किया और यहाँ लुगुबुरु घंटाबाड़ी में जब उनकी उपस्थिति में बोलता है प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, तो इस तरह का मूर्ति का प्रोजेक्ट भी नहीं होगा और मंदिर का प्रोजेक्ट भी हटाना होगा। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं कि जहां जहां लोग आदिवासी लोग वहां पे सबसे पहले आस्था वो लोगों का रखता है, धीरे धीरे दूसरे समुदाय का जो भी है वहां पे अतिक्रमण हो जाता है। तो हम आपसे अभी जानना ये चाहेंगे कि आप एक संदेश ऐसे दीजिए आदिवासी समाज को कि वो लोगों का अपना आस्था हो चाहे अपना जमीन हो, किस प्रकार से बचाए और सरकार से उस लुगुबुरु जैसे चीजों में क्या क्या ऐसे डेवलप कराया जाए कि हमेशा के लिए बने रहे। देखिए, आदिवासी का आस्था और अस्तित्व, आदिवासियों का आस्था प्रकृतिवादी है, प्रकृति को पूजा करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल जंगल जमीन है और उनका अस्तित्व भी जल जंगल से जुड़ा हुआ है। आदिवासी का जमीन खेती बाड़ी, आदिवासी का जंगल और आदिवासी के लिए जल, जल जंगल जमीन, उसकी आस्था ही नहीं अस्तित्व जुड़ा हुआ जंतु भी जुड़ गया और जीव जंतु उसके साथ है। तो आज जो है ना, जब तक ये CNT एक्ट लागू नहीं होगा सख्ती से, जब तक SPT एक्ट लागू नहीं होगा, विल्किंसन रूल लागू नहीं होगा, जब तक परंपरागत पेशा कानून आबुआ दिसुम आबुआ राज लागू नहीं होगा, जब तक मानकी मुंडा व्यवस्था सरकारीकरण नहीं होगा, जब तक माझी परगनाइज सिस्टम नहीं होगा, पढ़ा सिस्टम नहीं होगा, जब तक पेशा कानून पेशा एक्ट नहीं लागू होगा और जब तक भारत का संविधान में 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, जब तक भारत देश के अंदर में 6 धर्मों को मान्यता मिली है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसके बाद जैन और आपका बौद्ध, तो 6 धर्म का मान्यता मिला है भारत का संविधान के 25 अनुच्छेद 25 धारा के तहत। इसलिए आदिवासी का मांग है कि आदिवासी पूरे भारत देश के अंदर में 15 से 20 करोड़ आदिवासी जो कोई धर्म से बिलोंग नहीं करता है, धार्मिक पहचान आज तक नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए थे उलियातू, ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी शायद आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कोड का बात करेंगे, सरना धर्म का बात करेंगे, या सारी धर्म, ये तो हमारी अलग विभिन्नताएं जरूर है, इस चीज को स्वीकार करेंगे कि पश्चिम बंगाल के आदिवासियों सारी धर्म मान के चलता है, जबकि हमारे झारखंड उड़ीसा में सरना धर्म बोलते हैं और जबकि ये आदिवासी धर्म बोलते हैं। हमको लगता है प्राकृतिक रूप से एक ही धर्म है, नाम अलग है। इसीलिए नाम में हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म भी कई धर्म में उन लोग बांटे हैं, प्रोटेस्टेड है, कैथोलिक है, रोमन है, लेकिन एक धर्म कोड मिला है। और मुस्लिम में भी जो है ना कई धर्म है, सिया है, सुन्नी है, कभी एक नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार ने संविधान में उनको इस्लाम धर्म मान्यता दिया है, इसलिए क्रिश्चियन भी बांटे हैं लेकिन एक धर्म मान्यता हुआ। हम अलग अलग धर्म वाले सारी धर्म बंगाल बोल दे, कहीं सरना धर्म बोल दे, आदि धर्म बोल दे, आदिवासी धर्म बोल दे, लेकिन हमको लगता है आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड जब सेंसस होगा देना चाहिए, तब जाके ये जो अतिक्रमण हो रहा है लुगुबुरु घंटाबाड़ी, पारसनाथ पहाड़, मारंगबुरु, ऐसे कई जगह पूरे भारत देश के अंदर में इसी तरह जल जंगल जमीन लूटता होगा, आदिवासियों को छीनता होगा और दूसरे गैर आदिवासी लोग अतिक्रमण करता होगा, तब बचेगा जो आदिवासियों को धर्म कोड मिलेगा, आदिवासियों को भाषा मान्यता मिलेगा, आदिवासियों के हासा जमीन पे एक्ट लागू होगा और जंगल का फॉरेस्ट राइट लागू होगा, तब आदिवासी का अस्तित्व और उसमें विश्वास, तब आदिवासी बच सकता है। तभी एक बात है सर, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि आप बोले अभी कि CNT को मजबूत करना होगा, हम लोग हाल एक आपको याद दिलाते हैं उड़ीसा में भी एक आदिवासी संताल एक मंत्री द्वारा, मतलब आदिवासी के संताल समुदाय से आते हैं, वो मंत्री के द्वारा उन्होंने बोला कि CNT को सरल करके ऐसे ये बनाए कि हमारे आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी भी खरीद सके। उन्होंने कानून को सरलीकरण करने का बात कर दिया। तो इतना हम लोग सोचते हैं कि फिर जनता ने उसका विरोध किया, फिर उसको वापस लौटा दिया। हम इतना पढ़े लिखे मंत्री जी कैसे करके ऐसे
वो अज्ञानता का सोच कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उनका ज्ञान का सोच था कि अज्ञानता का सोच था ये कानून का सरलीकरण? नहीं, अज्ञानता का परिचायक है वो। पढ़ लिख के मंत्री बन के भी बिल्कुल पढ़ लिख के कोई जरूरत नहीं, एमए बीए पास किया तो संविधान जानता होगा। पढ़ा लिखा विद्वान भी एक्ट एंड फैक्ट जानता होगा। मैं जो सीएनटी एसपीटी एक्ट के बारे में बता रहा हूं, सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में दोनों एक्ट को इंक्लूड किया गया है। और 9 शेड्यूल का मतलब आर्टिकल 31B में प्रोविजन है, और आर्टिकल 31B का मतलब है कि कोई भी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है 9वें अनुसूची एक्ट पे कोई बदलाव का, जब तक कि भारत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार उसको बदलने का, संशोधन करने का कोई आदेश निर्देश नहीं करता, तब तक केंद्र सरकार, राज्यसभा, लोकसभा में भी उसको पावर नहीं है संशोधन। राज्य सरकार को तो आई नहीं है, यानी विधानसभा में पावर नहीं है, लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, केंद्र सरकार को नहीं है, राज्य सरकार को नहीं है। इतनी बड़ी शक्तिशाली सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, नई अनुसूची, इसलिए जितने भी मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी बना है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, 9 शेड्यूल को जरूर पढ़े, छेड़छाड़ करने का कोशिश ना करे कि सहूलियत के लिए सरलीकरण नहीं हो सकता है। ना ही सरलीकरण होगा, ना ही सहूलियत होगा, ना ही गैर आदिवासी नॉन ट्राइबल का जमीन को हस्तांतरण नहीं कर सकता है। इतने बड़े कड़क कानून बना हुआ है, ये जान ले लोग, मैं जानकर रखता हूँ। तो पीपी मोड बिल्कुल 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 मंत्री जी आप सुन रहे होंगे, अगर मंत्री जी नहीं सुन रहे तो कृपया इस वीडियो को मंत्री जी को जरूर भेजिएगा, काहे कि उनका अज्ञानता के कारण आदिवासी को ले डूबने का काम ना करे। तो आप उन मंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप मंत्री हो, संतरी हो, मंत्री हो चाहे संतरी हो, लेकिन संविधान का एक्ट एंड फैक्ट जाने। और इस तरह की राजनीति और सत्ता की राजनीति, कुर्सी की राजनीति, एमएलए एमपी बनने की बात नहीं है। हम लोग 2024 में आने वाला दिन में ऐसा करने जा रहे हैं, जो एक्ट जाने, जो फैक्ट जाए। जनता पहले उसकी परीक्षा देना होगा, अग्नि परीक्षा देना होगा। एमए बीए डिग्री दिखा के ये मैंने उम्मीदवार का जरूरत नहीं है, उसको पूरा प्रॉपरली। और यही झारखंड का दुर्गति हुआ। आज 23 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, 2024 में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी ना एक्ट जाना, ना फैक्ट जाना, ना सीएनटी एक्ट, ना एसपीटी एक्ट, ना विल्किंसन रूल जाना, ना फॉरेस्ट एक्ट जाना, ना पंचायत एक्ट जाना, ना पैसा एक्ट जाना। और यही कारण है सब चीज का उल्लंघन हो रहा है। जानकारी का अभाव में झारखंड प्रगति के बजाय दुर्गति हो गया है। और कहाँ बिहार से अलग होकर के झारखंड बना। 23 वर्षों में झारखंड का तस्वीर नहीं बदला, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला। छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, उत्तराखंड आगे निकल गया, और सब कुछ धनी झारखंड गरीब हो गया। और इस तरह से इसलिए एक्ट जाने, फैक्ट जाने, इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं जनता को, और उम्मीदवारों को तैयार कर रहे हैं। 2024 में बदलाव होगा, ऐसा बदलाव जो हम लोग उसकी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने लुगुबुरु को लेके और कई आदिवासियों का कानून को लेके बात की है माननीय सूर्य सिंह बेसरा जी से। आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को लुगुबुरु घंटाबाड़ी की तरफ जरूर भेजिए और उड़ीसा की तरफ जरूर भेजिएगा। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन जनता की आवाज में आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।